हमने रीड किया था संचार के विभिन्न प्रकारों के बारे में। एग्ज़ाम RAS की है, इसलिए तैयारी मजबूत होनी चाहिए, तैयारी जीत की होनी चाहिए। तो आज की क्लास में हम आप लोगों से बात करेंगे दूर संचार शब्दावलियों के बारे में, टेलीकॉम टर्मिनोलॉजी के बारे में, जो अपनी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, जो RAS के एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, जो विभिन्न कंपटीशन में पूछी जा सकती है। तो समझाएंगे कुछ इस प्रकार से, तो आपको कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तब ये टर्मिनोलॉजी भी क्लियर हो जाएगी। कैसे? जैसे मान लो कि संचार में क्या होता है कि हम कोई सूचना भेजते हैं, ठीक है, सूचना भेजते हैं, कोई मैसेज भेजते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है उसमें मूल घटक में मैंने आपको बताया है कि सूचना जो है अपने पास मुख्यतः सूचना है। इस सूचना को भेजना है किसके पास भाई? सूचना को भेजना है किसी प्राप्तकर्ता के पास। सिंपल सा कंसेप्ट है इसको समझने के लिए। कोई ना कोई सूचना भेजने वाला है और कोई ना कोई सूचना प्राप्त करता है। क्लियर है बात? सूचना जो है किसी को वो अपन भेजेंगे, एक तो एक भेजने वाला होगा और दूसरा प्राप्त करने वाला होगा। तो सूचना जो है उसको वैसे तो अगर मनुष्य लेकर के जाए तो गाना गाना पड़ेगा, कबूतर जा जा जा, या डाकिया रे तू कागज लिख दे, डाकिया रे तू कागज लिख दे, लिख परवाणु मारा साजन ने। तो कई तरीके थे पहले मनुष्य के द्वारा भेजा जाए, तो यहाँ पर अपन टेलीकॉम टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा भाई, सूचना जो है उसको पहले किस में बदला जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। इलेक्ट्रो या इलेक्ट्रॉनिक वेव्स भी लिख सकते हैं, लेकिन सही एकदम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इस सूचना को बदला जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इस सूचना को बदलने के पश्चात इस सूचना को किसी माध्यम के द्वारा कहीं पर अपने को सेंड करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि खुद ही ऐसे पड़ी रहेगी ऑटोमेटिक चली जाएगी। जाने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए। आपको जयपुर से सीकर आना है, दिल्ली से मुंबई जाना है, तो कोई ना कोई माध्यम चाहिए, कोई ना कोई साधन चाहिए। तो वह साधन ही यहाँ पर क्या हो जाता है? माध्यम हो जाता है, जिसको कहते हैं संचार माध्यम, ठीक है। फिर उसके बाद वो इस माध्यम के द्वारा कहाँ तक पहुँचती है भाई? प्राप्तकर्ता तक पहुँचती है। आगे बात समझ में? ये तो सिंपल कंसेप्ट था। तो इलेक्ट्रॉन सूचना को, किसी भी सूचना को अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बदलना है तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बदलने वाली जो इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसमीटर कहते हैं। तो इस ट्रांसमीटर की टर्मिनोलॉजी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि ट्रांसमीटर किसे कहते हैं, किसे कहेंगे भाई? ट्रांसमीटर डेफिनेशन आपको याद हो गई होगी। ट्रांसमीटर किसे कहेंगे कि वह इलेक्ट्रॉन युक्ति या ऐसी इलेक्ट्रॉन युक्ति जिसके द्वारा किसी सूचना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बदल दिया जाता है, उस इलेक्ट्रॉनिक युक्ति को हम क्या कहते हैं? ट्रांसमीटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसमीटर कहते हैं। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर ट्रांसमीटर में से कोई सूचना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बदल जाती है तो वो किसी माध्यम से होकर के किसके पास जाती है? प्राप्तकर्ता तक जाती है। प्राप्तकर्ता को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिसीवर कहते हैं। तो रिसीवर की अगर डेफिनेशन आपको बतानी पड़ जाए किसी को, रिसीवर किसे कहेंगे कि ट्रांसमीटर जो होता है वह किसी सूचना को ट्रांसमीटर जो होता है वह किसी सूचना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बदलता है और वह किसी माध्यम के द्वारा रिसीवर तक पहुंचती है। तो रिसीवर क्या हो गया? रिसीवर क्या करता है? इस सूचना को प्राप्त करता है। सूचना को प्राप्त करने के बाद सूचना के रूप में क्या प्राप्त करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EMW लिख दिया मैंने, BMW नहीं लिखा। याद करोगे तो BMW भी आ जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसके पास आती हैं, रिसीवर के पास, और यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किस में बदल देता है? वापस सूचना में बदल देता है। किस में बदल देता है? सूचना में बदल देता है। तो दूसरी टर्मिनोलॉजी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी किसी की? रिसीवर की। रिसीवर की टर्मिनोलॉजी या शब्द क्या काम में लेंगे? वह इलेक्ट्रॉन युक्ति या ऐसी इलेक्ट्रॉन युक्ति जिसके द्वारा किसी
जिसके द्वारा किसी इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स के रूप में जो सूचना होती है उसको वास्तविक सूचना में बदला जाता है, क्या कहलाता है? रिसीवर कहलाता है। ठीक है, दो शब्द आपके काम में आ गए हैं, एक तो ट्रांसमीटर और दूसरा रिसीवर। अब हम तीसरे शब्द की बात करेंगे, ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ट्रांसड्यूसर, ये भी ट्रांसमीटर यहां लिख दिया मैंने, ट्रांसड्यूसर है। शब्द इंपॉर्टेंट है, शब्दों पे ध्यान दीजिए कि अगर आपने शब्दों पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया तो प्रश्न गलत नहीं होगा। समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मेरे लिए नया शब्द आया है। तो आज का आपका नया शब्द है ट्रांसड्यूसर। क्या होता है ट्रांसड्यूसर? क्या है? ऐसी मशीन है, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक यांत्रिक युक्ति है, कोई साधन है जिसके द्वारा काम क्या करता है? ऊर्जा को, देखो याद रखने वाली बात है, ऊर्जा को एक रूप से, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। देखो आर्ट्स के स्टूडेंट जो है उनको थोड़ा सा याद करने में दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैं ये विधि काम में ले रहा हूं कि कैसे बताएं कि प्रत्येक बच्चे तक इस प्रकार की क्लास जाए। तो आप लोग इस प्रकार से देखें कि अगर वो आर्ट्स का स्टूडेंट ये भी लिख देगा ना कि ऐसा साधन या ऐसा उपकरण या ऐसी युक्ति, युवती मत लिख देना भाई, ऐसी युक्ति, समझ गए? युक्ति, युक्ति का मतलब साधन होता है, कोई उपकरण होता है, ठीक है, जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है या बदलती है। कोई भी लिखेंगे ऐसा उपकरण जिसके द्वारा ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है, क्या कहलाता है? वो सारे क्या कहलाते हैं? ट्रांसड्यूसर कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? ट्रांसड्यूसर कहलाते हैं। सिंपल सा एग्जांपल आपको बताएंगे, सिंपल सा एग्जांपल बताएंगे। एक बार पहले हम बताएंगे माइक्रोफोन के बारे में। माइक्रोफोन नाम तो सुना ही होगा ना, माइक्रोफोन। तो क्या बताएंगे आप? एक दो शब्द तो रट ही लो कि इनमें अगर डेफिनेशन बतानी पड़ती है ना तो आप एक दो शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। कैसे? जैसे मान लो ऐसी युक्ति, ऐसी युक्ति, ठीक है, ऐसी युक्ति। अब इसमें और कुछ शब्द ऐड मत करना, ये ध्यान रखना, ऐसी युक्ति, युवती मत बताना, ऐसी युक्ति जिसके द्वारा ध्वनि ऊर्जा को, माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को किसमें बदलता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसमें बदलता है भाई? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो माइक्रोफोन के बारे में आपको मालूम पड़ गया। अब आरएस मेंस में आ गया कि माइक्रोफोन क्या है। माइक्रोफोन के बारे में आप कितने शब्द लिखने हैं? 20 शब्द लिखने हैं। तो आप बताएंगे माइक्रोफोन एक ट्रांसड्यूसर है। माइक्रोफोन क्या है? एक ट्रांसड्यूसर है जिसके द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इसका मतलब क्या है? आपने दो प्रभावी शब्दों का इस्तेमाल इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए किया। नंबर फर्स्ट ट्रांसड्यूसर और नंबर सेकंड इसका काम कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? माइक्रोफोन कहते हैं। और यह एक क्या है? ट्रांसड्यूसर है। ट्रांसड्यूसर का मतलब ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने वाली युक्ति या उपकरण। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो, चाहे स्पीकर। स्पीकर क्या काम करते हैं? स्पीकर काम करते हैं विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलते हैं। विद्युत ऊर्जा जो होती है ना उसको किस में बदल देते हैं भाई? ध्वनि ऊर्जा में। यानी कि ये माइक्रोफोन के जस्ट अपोजिट काम करता है। माइक्रोफोन के जस्ट अपोजिट काम करने वाला उपकरण कौन सा है? स्पीकर। माइक्रोफोन करता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित, और स्पीकर करता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका मतलब क्या है? ये दोनों क्या हो गए? ट्रांसड्यूसर हो गए। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आपको ट्रांसड्यूसर भी समझ में आ गया, ट्रांसमीटर भी समझ में आ गया, रिसीवर भी समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे संकेत की। संकेत क्या है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए संकेत क्या है? संकेत या इंग्लिश में कहेंगे इसको सिग्नल। संकेत किसे कहते हैं? आ गया मेंस में, आ गया प्रीलिम्स में, आ गया। संकेत के बारे में आपको लिखने हैं 50 शब्द, 20 शब्द, 200 शब्द, जो भी लिखने हैं। तो सिग्नल किसे कहेंगे
कि हम क्या करते हैं संचार में मुख्य फंडा मैंने बता दिया कि कोई सूचना जो होती है उसको ट्रांसमीटर की सहायता से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बदला जाता है और फिर संचार माध्यम की सहायता से रिसीवर तक इसको भेज दिया जाता है, जिससे वह सूचना आगे प्रेषित हो जाती है, कम्युनिकेट हो जाती है। इतनी सी बात बताई थी मैंने। तो संकेत किसे कहेंगे? देखिए, जब किसी सूचना को, उसमें क्या है, जब किसी सूचना को, देखिए इसमें मैंने बताया सूचना है किस में बदला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बदला जाता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बदलने के बाद जब इस सूचना को माध्यम में प्रेषित कर दिया जाता है तब इसको हम क्या कहते हैं, सिग्नल कहते हैं। तब इसको क्या कहते हैं, सिग्नल कहते हैं। सूचना क्या कहेंगे, संकेत कहते हैं। आगे बात समझ में? तो सूचना व संकेत में अंतर समझें। सूचना तो जो आपके पास किसी रूप में भी है, फोटो के रूप में है या फिर डाटा के रूप में है या फिर ध्वनि के रूप में है, जिस रूप में भी है जो सूचना है उसको जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बदल देंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बदलने के पश्चात जब इसको माध्यम में प्रेषित कर दिया जाएगा तब इस सूचना का नाम क्या हो जाएगा, संकेत। तब इसे क्या कहेंगे, संकेत कहेंगे। शब्दों का इस्तेमाल इस प्रकार करें कि जब किसी सूचना को कोई ज़्यादा माइंड लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ट्रांसमीटर की सहायता से, ट्रांसमीटर के द्वारा किसमें बदला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स EMW में बदलकर, जब किसी सूचना को EMW में बदलकर, जब किसी सूचना को EMW में बदलकर किसी माध्यम में प्रेषित कर दिया जाता है, किसी माध्यम में प्रेषित कर दिया जाता है, प्रेषित कर दिया जाता है, तब इसे क्या कहते हैं, संकेत या सिग्नल कहते हैं। तब इसे संकेत या सिग्नल कहते हैं। अब इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो आप की ग्रोथ रेट अच्छी है। अब और कुछ लिखना पड़ जाए, आपको 50 शब्दों का प्रश्न आ जाए तो आप बताएंगे सिग्नल जो होते हैं ना वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो एनालॉग सिग्नल, सूचना जो 2 रूपों में जाती है ना, पहले अपन क्या कहेंगे, एनालॉग सिग्नल, ठीक है। और दूसरे प्रकार के सिग्नल जो होते हैं वो कहलाते हैं डिजिटल सिग्नल। दूसरे कौन से कहलाते हैं भाई, डिजिटल सिग्नल। दोनों में साथ साथ अंतर आप समझते जाएं। डिजिटल सिग्नल, भाई एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में क्या अंतर है, दोनों को समझना जरूरी है। होता क्या है कि जो कोई सूचना जो है किसके रूप में बदली जाती है, ये शब्द भी याद कर लें क्योंकि साइंस के शब्द मार्केट में नहीं मिलते, यही मिलते हैं किताबों में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुंबकीय तरंगों में बदला जाता है, ठीक है। तो यह तरंगों के रूप में, तरंगों के, विद्युत चुंबकीय तरंगे है ना, तरंगों के रूप में इसको बदला जाएगा किसी भी सूचना को, ठीक है। तो एनालॉग जो सिग्नल है, एनालॉग जो संकेत है, इसमें क्या होता है कि तरंगों के विभव एवं धारा दोनों लगातार बदलते रहते हैं। ये ध्यान में रखना कि ऐसा संकेत या ऐसा सिग्नल, सिग्नल लिखा है, ऐसा सिग्नल, ऐसा संकेत या ऐसे संकेत, ऐसे लिख लो, ऐसे संकेत जिनमें क्या, कौन से शब्द इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें तरंगों के, सुंदर लिखना, मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ, आप सुंदर लिखना एग्जाम में, जिनमें तरंगों के क्या क्या विभव, देखो वोल्टेज, विभव, ये शब्द ध्यान में रखना, 2 शब्दों पे मेहनत करनी है, वोल्टेज एवं धारा, वोल्टेज एवं धारा, धारा को क्या कहेंगे, करंट, लगातार परिवर्तित होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। क्या कहलाता है, एनालॉग सिग्नल कहलाते हैं। सीधी सी बात है, कोई पूछे यार एनालॉग सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल में अंतर क्या है, अरे भाई एनालॉग सिग्नल जो होते हैं ना, उसमें जो तरंगे जाती है उनका विभव व धारा, विभव व धारा दोनों लगातार बदलते रहते हैं,
दोनों क्या होते रहते हैं, लगातार बदलते रहते हैं। और इसमें शोर अधिक होता है, इसमें शोर अधिक होता है। शोर जो पढ़ेंगे अपन, शोर आ रहा है, शोर क्या होता है, शोर, ये तीसरा संकेत रीड कर रहे हैं, शोर और रीड करेंगे। शोर होता है, इसमें शोर अधिक होता है, ये ध्यान में रखेंगे। इसमें क्या होता है, शोर अधिक होता है, ये शब्द ऐड कर देना। मतलब ऐसा सिग्नल जिसमें तरंगों के विभव एवं धारा में लगातार परिवर्तन होता रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, एनालॉग सिग्नल कहते हैं। और इसकी दूसरी खास बात यह है, खास बात नहीं कह सकते, दोष कह सकते हैं, कि इनमें शोर अधिक होता है, इन तरंगों में शोर अधिक होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है सिन वेव तरंगे। कौन सा है एनालॉग संकेत का एग्जाम्पल क्या है, सिन वेव तरंगे, ये ध्यान में रखेंगे। सिन वेव्स किसका एग्जाम्पल है, एनालॉग सिग्नल का एग्जाम्पल है। दूसरी बात क्या है, डिजिटल सिग्नल क्या होता है। डिजिटल सिग्नल में आप ध्यान में रखेंगे जस्ट अपोजिट इसका, कि ऐसे संकेत जिनमें तरंगों के विभव, शब्द तो याद करना पड़ेगा, विभव एवं धारा, ऐसे संकेत जिनमें तरंगों के विभव एवं धारा में लगातार परिवर्तन नहीं होते। जो परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, निश्चित अनुपात में परिवर्तन होते हैं, लगातार नहीं होते। ऐसे संकेत जिनमें तरंगों के विभव एवं धारा में निश्चित अनुपात में परिवर्तन होते हैं। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या ऐड करना आपको इस परिभाषा में, निश्चित अनुपात में परिवर्तन, निश्चित अनुपात में परिवर्तन होते हैं। ये आप शब्दावली याद रखेंगे कि डिजिटल संकेत में तरंगों के विभव एवं धारा में निश्चित अनुपात में ही परिवर्तन होते हैं। तो ऐसे संकेत क्या कहलाते हैं, डिजिटल संकेत कहलाते हैं। डिजिटल संकेत जो होते हैं बाइनरी कोड में होते हैं, और इसको अपन क्या कहते हैं, बाइनरी कोड में एक तो 0 और दूसरा 1। 0 का मतलब होता है उच्च, 0 का मतलब निम्न विभव एवं धारा, निम्न विभव व धारा। ये ऑप्शन में मिलेगा आपको कि बाइनरी कोड या डिजिटल सिग्नल में बाइनरी कोड 0 का क्या मतलब है, 0 का मतलब है निम्न विभव व धारा, और 1 का मतलब है उच्च विभव व धारा। तो उच्च विभव व धारा, निम्न विभव व धारा के लिए 0 इस्तेमाल यूज किया जाता है, 0 डिजिट यूज की जाती है, और उच्च विभव व धारा के लिए 1 डिजिट सिंगल काम में ली जाती है। तो इस प्रकार एनालॉग सिग्नल व डिजिटल सिग्नल में आपको अंतर समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे शोर की। शोर किसे कहेंगे, शोर तो वैसे आप जानते ही हैं कि शोर क्या होता है। शोर मैं आपको और बता दूं, वैसे नहीं, नॉइज नहीं, 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि को शोर कहते हैं, वो भी सही है साइंस के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर क्या है, वही दूर संचार में शोर का मतलब क्या है, 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि नहीं है, हम कहेंगे शोर, या इंग्लिश में तो इसको नॉइज ही कहेंगे, NOISE, नॉइज, है ना। लेकिन समझेंगे कैसे, टेलीकॉम टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ये अवांछित संकेत हैं। यानी कि आप ध्यान में रखें, शोर क्या है, अवांछित संकेत। प्रीलिम्स के हिसाब से बता रहा हूँ, मेंस के हिसाब से ये आपको मजबूती प्रदान करेंगे। पहले आप ध्यान में रखें, शोर क्या है, अवांछित संकेत हैं। तो अवांछित संकेत कहाँ पर आ जाते हैं, किस में आ जाते हैं, या तो ट्रांसमीटर के द्वारा प्रेषित कर दिए जाएं, या फिर रिसीवर के द्वारा ग्रहण कर लिए जाएं। ठीक है, ऐसे अवांछित संकेत जो ट्रांसमीटर या रिसीवर के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं क्या कहलाते हैं, शोर कहलाते हैं। और ये शोर जो होते हैं वो सूचना जो होती है उसको क्या करते हैं, दूषित करते हैं। ये सूचना को क्या करते हैं, दूषित करते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि ऐसे अवांछित संकेत जो किसी सूचना को दूषित करते हैं, संदूषित करते हैं, कंटामिनेटेड करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, शोर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, शोर कहलाते हैं। अब इस सिस्टम में कैसे प्रवेश करेंगे, या तो ट्रांसमीटर के द्वारा या फिर रिसीवर के द्वारा इसमें प्रवेश करें। तो ऐसी सूचना
को अपन क्या कहेंगे, अवांछित सूचना को, अवांछित संकेतों को क्या कहते हैं अपन, शोर कहते हैं। इतनी सी बात आप लोगों को मालूम पड़ जानी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे ह्रास। ह्रास क्या होता है? ह्रास क्या होगा? एटीन्यूएशन क्या होता है कि जब सूचना जो होती है वह किससे, ट्रांसमीटर से कहाँ तक जाती है, ट्रांसमीटर से कहाँ तक जाती है भाई, रिसीवर तक जाती है। ठीक है, जब सूचना ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुँचती है तो बीच में जो ट्रांसमिशन माध्यम है उसमें इसकी क्षमता में, इन तरंगों की क्षमता में कमी आ जाती है। तो तरंगों की क्षमता में जो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्षमता में जो कमी आती है इसको हम क्या कहते हैं, ह्रास कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ह्रास कहते हैं। तो इतनी सी सिंपल सी बात आपको ध्यान में रखेंगे कि जब कोई सूचना प्रेषित की जाती है ट्रांसमीटर के द्वारा, किसमें बदल करके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बदल करके, तब उसको जब उसको प्रेषित करेगा ट्रांसमीटर, तो ट्रांसमिशन माध्यम जो मीडियम जो होता है, ठीक है, संचार माध्यम जो होता है, उसमें गुजरते समय तरंगों की क्षमता में कुछ कमी आ जाती है। उस कमी को हम क्या कहते हैं, ह्रास कहते हैं। ये कुछ 7 शब्दावलियाँ थी इस क्लास में, आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगली क्लास तक वेट करें, कुछ और प्रभावी शब्दों को हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।